बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल क़द्री मक्कियतुन। आज जिस सूरत को पढ़ाया जाएगा उसका नाम है सूरतुल क़द्र। और क़द्र अपने भाषा में बोलते हो इतना कुछ कहा जा रहा है लेकिन हमारी बातों का कोई कदर नहीं है, बोलते हैं ना, तो वही है सूरतुल क़द्र। अल्लाह फ्री में तीनों टाइम का खाना खिला रहा है लेकिन इस बात का कदर नहीं है। कदर का लुग़त में माना है अंदाज़ा, अंदाज़ा नहीं है। ये सूरत जो है सीरियल के एतबार से 97 है, 97 पर नाजिल हुआ। नुज़ूल के एतबार से 25 है, एक रुकू है और इस सूरत के अंदर 5 आयतें हैं। कलमे का अगर हिसाब ले लिया जाए तो 30 कलमे हैं और हरूफ को अगर काउंटिंग किया जाए तो हो जाएगा 112 हर्फ। कितना हर्फ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। तर्जमा में कर दे रहा हूँ एक बार। बेशक हमने इसको उतारा या हमने इसे उतारा फ़ी लैलतिल क़द्र, लैलतुल क़द्र में, शबे क़द्र में, क़द्र वाली रात में। कुछ भी माना कर लो, मफ़हूम सबका वही है। बेशक हमने इसको उतारा, इसे उतारा किसे? कुरान को। ये बाबे इफ़ाल से है। अंज़लना, अकरमना के वज़न पर जमा मुतकल्लिम का सेगा। एक होता है इंज़ाल और एक होता है तंज़ील। इंज़ाल का माना होता है एक बारगी किसी चीज़ को उतारना, और जो तंज़ील से है इसका माना भी उतारना ही होता है लेकिन बारी बारी उतारना, एक बार के नहीं, थोड़ा थोड़ा करके उतारना। दोनों में फ़र्क हो गया। तो हमने इसे उतारा यानी कुरान करीम को, कुरान मजीद को लौहे महफूज से आसमान दुनिया की तरफ अल्लाह ताला ने एक बारगी नाजिल कर दिया। अब वहाँ से हस्बे ज़रूरत के मुताबिक नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक 23 साल की मुद्दत में मुकम्मल हुआ कुरान। कितने साल की मुद्दत में? हाँ, यानी पूरा कुरान एक बारगी नबी पर नाजिल नहीं हुआ। एक बारगी तो नाजिल हो गया है लौहे महफूज से आसमान दुनिया। आसमान दुनिया किसको कहते हैं? आसमान दुनिया भी नहीं समझे। आसमान दुनिया में दुनिया के आसमान भाई, बैतुल इज़्ज़त, इज़्ज़त के घर जिसको बोला जाता है। एक बार के नाजिल हो गया। ज़रूरत के मुताबिक 23 साल तक ये कुरान पूरा हुआ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बतौर वही। इसीलिए कहा गया कि बेशक हमने इसे उतारा लैलतुल क़द्र में। लैलतुल क़द्र क्या है? शबे क़द्र में। शबे क़द्र किसको बोला जाता है उसको फिर क्लियर हम कर लेते हैं। शबे क़द्र बोलते हैं रमज़ान के महीना जो होता है उसके अशरा अखीरा, अशरा अखीरा के ताक रातों में शबे क़द्र होता है ना। रिवायत कसीरा के साथ ये बात साबित है कि रमज़ानुल मुबारक के अशरा अखीरा में शबे क़द्र होता है और उनके ताक रातों में। अब 10 रात है अशरा अखीरा के, तो उसके ताक रात 5 रात को हटा देंगे तो 5 रात होगी। लेकिन इसमें बाज़ उलमा ये फरमाते हैं कि लैलतुल क़द्र से मुराद है 27वीं की रात। कौन सी रात? और यही कौल इमाम आज़म का भी है, यही कौल 27वीं की रात। समझ में आया? और हम लोग 27वीं ही की रात ही को शब क़द्र मनाते हैं। खैर, उस 10 अशरा अखीरा जो हदीस में लिया गया है तो उन रातों में से किसी भी एक रात को ताक रात मुराद लिया जा सकता है। समझ में आ गया? बेशक हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में उतारा, जबकि इस बारे में कुरान की एक दूसरी आयत भी शाहिद है। शहरु रमज़ान लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। आया कि नहीं आया? रमज़ान का वो मुबारक महीना जिसमें कुरान उतारा गया। अब सबसे पहले हमको ये समझना है कि ये सूरत किस मौके पर नाजिल हुई। इस सूरत को नाजिल करने की वजह क्या है? कुरान में जितनी भी सूरतें नाजिल हुई है या जितनी भी आयतें नाजिल हुई है उसके कुछ ना कुछ वजह है, कारण है, उद्देश्य है ना। बगैर उद्देश्य को तो नाजिल नहीं हुआ। तो इस सूरत के नाजिल होने का कारण क्या है, वजह क्या है? तो वजह ये है, मैं थोड़ा सा शान नुज़ूल की तरफ इशारा कर दे रहा हूँ। हदीस शरीफ में है
कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिछली उम्मत यानी उम्म गुज़श्ता पिछली उम्मत का एक शख्स का जिक्र फरमाया। मेरे ख्याल से हदीस में उस शख्स का नाम समऊन है, हज़रत समऊन। खैर नाम कुछ भी हो, तफसील से नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्म गुज़श्ता के एक शख्स का जिक्र फरमाया और उस शख्स का जिक्र यूँ फरमाया कि वो तमाम रात जो है इबादत करता था और तमाम दिन जिहाद में मसरूफ़ रहता था। इस तरह करके 1000 महीने वो गुजारे थे। कितने महीने गुजारे थे? तो जब ये मामला है तो मुसलमानों ने दरियाफ्त किया, सहाबा ने दरियाफ्त किया ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि रात भर वो इबादत 1000 महीने तक करता रहा और 1000 महीने तक जो है दीन में तमाम दिन वो जिहाद करता रहा। और 1000 महीना यहाँ नहीं है, 1000 महीना को अगर कैलकुलेट करोगे तो 1000 महीना हो जाता है 30,000 दिन का। कितने दिन का? 30,000 दिन का 1000 महीना होता है। और 12 महीने में एक साल होता है। अगर 1000 महीनों को कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा 83 साल 4 महीने के करीब करीब। कितने के करीब करीब? लेकिन अगर अंग्रेजी महीना का हम हिसाब लगाएंगे तो 83 साल 33 दिन होगा। कितने दिन होगा? 83 साल 33 दिन। 33 तो बांग्ला भाषा हो गया। कई दिन? 33 दिन होगा। कैलकुलेट कर लेना सही से, समझ में आया? लेकिन अरबी के महीने जो है 29 का भी होता है, ज़्यादातर 29 का होता है, 30 का भी होता है। उस हिसाब से अगर एक दिन करके कम कर दोगे तो महीना इधर बढ़ जाएगा, हो जाएगा 4 महीने। कितने हो जाएगा? 83 साल 4 महीने। उसको बोलते हैं 1000 महीना। यहाँ मैं साल का हिसाब नहीं लगाया, महीने का हिसाब लगाया, इसलिए कि अहले अरब में लफ्ज़ अलफ सबसे बड़े अदद को बोला जाता है। जैसे हमारे उर्दू हिंदी भाषा में हम बोलते हैं अरबो खरबो, खरबो हमारा जो है आखिरी है, लेकिन अलफ सबसे बड़ी अदद है अहले अरब के नज़र। समझ में आया? हाँ। तो जब देखा इस मामला को, जब मुसलमानों ने सुना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो ताज्जुब करने लगे कि भाई कि वो 1000 महीना तक अल्लाह ताला की इबादत करता रहा, दिन भर में तमाम दिन वो जिहाद में मसरूफ़ रहा, तो फिर नेकी के मामले में, अमल के मामले में, सवाब के मामले में वो हमसे आगे बढ़ जाएगा। हमारी उम्र तो इतनी है नहीं, हमारी उम्र इतनी नहीं है उसके हिसाब से। जितने दिन वो सिर्फ इबादत किया, इबादत तो जिस दिन हो गया उसी दिन से तो करना नहीं शुरू किया। इबादत तब शुरू करना, कम से कम 10, 12 साल, 15 साल हो जाते तब इबादत करना लोग शुरू करते हैं। करते कि नहीं करते हैं? तो इधर का 15 साल और मैं अगर घटा दो, मैं लगा दूँ उसके साथ, तो 100 साल से बेसी हो जाता है। 100 साल हमारी उम्मत के लोग जीते नहीं है। मुसलमान अभी के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जीते नहीं है, तो फिर तो वो नेकी के मामले में उम्र बेसी हो गई, तो नेकी के मामले में तो बेसी आगे बढ़ जाएगा। जब ये ताज्जुब करने लगे मुसलमान, तो अल्लाह ताला ने साथ ही साथ कुरान की आयत नाजिल कर दी और कहा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। आगे वाली आयत जो है शब कदर की फजीलत और बरकत और खैर और बरकत की तरफ इशारा कर रहा है कि वो जो तुम लोग जो ताज्जुब कर रहे हो कि 1000 महीने तो कोई इबादत करता रहा, दिन में जिहाद में मसरूफ़ रहता रहा, वो तो नेकी के मामले में आगे बढ़ जाएगा। तो कह रहा है कि ऐसी बात नहीं है। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तुम्हें एक ऐसी रात दे रहा हूँ, इस रात में अगर कोई बंदा है मोमिन खुलूस नियत के साथ, ईमानदारी के साथ रात भर इबादत कर लेगा, तो उस पिछली उम्मत के जो 1000 महीने तक इबादत करता रहा, ये रात जो है, ये एक रात 1000 महीनों के अमल से बेहतर हो जाएगा। बात समझ में आया? इसी मौके पर मतलब की आयत करीमा नाजिल हुई है, जैसे कि अहादीस से साबित है। अखरजहु इब्न जरीर ने इस हदीस को निकाला है किससे? अला हस्बे मुजाहिद के तरीके पर, अला तरीके मुजाहिद के तरीके पर। मुजाहिद भी एक मुहद्दिस है, उसके तरीके पर इस हदीस को निकाला है। मैं उसकी तरफ इशारा कर दिया, शान नज़ुल की तरफ। अब माना देखते चले जाओ सिर्फ।
बेशक हमने इस कुरान को उतारा है लैलतुल क़द्र में। लैलतुल क़द्र का माना है कद्र वाली रात में। कद्र कहते ही है किसे कि जिस रात की कदर हो, जिस चीज़ की कदर हो, तो रात भी एक चीज़ है, उसकी कदर करनी चाहिए, इसलिए कि ये बहुत बड़ी फजीलत के हामिल है, खैर व बरकत वाली रात है। इसलिए आगे चल के कुरान खुद ही एक सवाल बतौर इस्तिफामिया कर रहा है, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुमने क्या जाना लैलतुल क़द्र क्या है, तुमने क्या जाना, सवाल बतौर इस्तिफाम है, तुमने क्या जाना लैलतुल क़द्र क्या है। तो लैलतुल क़द्र के बारे में कुरान खुद ही उसके खैर व बरकत की तरफ इशारा कर दिया। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर, लैलतुल क़द्र यानी शबे कद्र, कद्र वाली रात, खैरुन ज़्यादा बेहतर है, कद्र वाली रात बेहतर है, मिन अल्फ़ शहर हज़ार महीनों से, इससे हज़ार महीनों से बेहतर है। यानी इस एक रात की इबादत तो बाकी तमाम रातों की इबादतों से क्या है, बेहतर है। कहने का मतलब क्यों ये बेहतर क्यों हो गया, हज़ार महीनों से बेहतर किस लिए है, इसकी कई एक वजह है। सबसे पहले वजह तो ये है कि साल भर के अहकाम जो है इसी महीने में नाफिज होते हैं। भाई जैसे कि शब कद्र आई, कद्र की रात लैलतुल क़द्र, तो लैलतुल क़द्र आने के बाद अब उसके बाद एक साल जो रहेगा लैलतुल क़द्र टू लैलतुल क़द्र, कद्र की रात तो मतलब साल में एक ही बार आती है ना। अब ये लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र टू लैलतुल क़द्र, एक साल तक, साल भर में लोग जो आमाल सालिहा करते हैं कि तुम क्या करोगे साल भर में, तुम इस साल जियोगे कि मरोगे, किस हाल में मरोगे, कहाँ मरोगे, कहाँ बंटवारी करोगे, कहाँ बेईमानी करेंगे, इस साल में बजट पेश होता है। बजट फरिश्ता बजट लेके आता है। फरिश्ता मतलब क्या, सारे चीज़ को ए टू जेड उसका लिख लिया जाता है। देखा गया कि लैलतुल क़द्र में फरिश्ते जो आसमान से उतरते हैं, आगे वाली आयत की तरफ मतलब इशारा है, तनज़्ज़ुलुल मलाइका, फरिश्ते उतरते हैं, और रूह और जिब्रील अमीन खासकर, ये उतर के करते क्या है, ये जो उतरते हैं उस रात को, ये उतर के कब उतरते हैं, तुलू गुरूब आफ्ताब से लेकर, यानी गुरूब आफ्ताब के टाइम, और कब तक रहते हैं, तुलू फजर तक, ज़मीन की तरफ, आसमान से ज़मीन की तरफ आते हैं कि बंदा बैठा हुआ, खड़ा होकर, बैठकर याद इलाही में मशगूल है, या फिर मतलब कि टिकटॉक में मशगूल है। अगर बंदा खड़े होकर या बैठकर या किसी भी हाल में याद इलाही में मशगूल होता है तो फरिश्ते उसके हक़ में दुआ करते हैं और उसके हक़ में इस्तिग़फ़ार करते हैं। फरिश्ते दुआ करे और उसके हक़ में इस्तिग़फ़ार करे तो फरिश्ते का दुआ रद्द होगा, फरिश्ते का इस्तिग़फ़ार रद्द होगा। देखा गया कि उस रात को जो है बंदा जो है ताअत इलाही में, इबादत इलाही में मशगूल ना रहकर वो टिकटॉक में मशगूल है या दुनिया के ऐसे काम में मशगूल है जो काम आखिरत का फ़ायदा मंद नहीं है, आखिरत के लिए फ़ायदा नहीं देता, तो फरिश्ते उसके लिए बद्दुआ तो नहीं करते हैं, लेकिन दुआ नहीं करते। दुआ तो उसके लिए करते हैं जो याद इलाही में मशगूल है और साल भर के अहकाम नाफिज होते हैं उसी में, उसी दिन, उसी रात में। और उसके फजीलत इस रात को लैलतुल क़द्र इसलिए कहा गया, कद्र वाली रात, इस रात की कदर करनी चाहिए कि इसी रात में कुरान भी उतारा, लौह महफूज से आसमान दुनिया की तरफ एक बार के कुरान को नाजिल कर दिया। ये कदर की एक माना। और दूसरा माना तो यह है कि हज़ार महीनों से इस रात को बेहतर माना है, इसलिए कि इस एक रात की इबादत हज़ार महीनों की रातों से क्या है, बेहतर है। और बेहतर होने की वजह यह है कि इसमें आसमान से तमाम फरिश्ते उतरते हैं और निदाएं लगाता है कि है कोई गुनहगार, है कोई मतलब क्या पापी, है कोई अपाहिज, है कोई तंगदस्त, है कोई बेरोज़गार, अल्लाह ताला फरमाता है कि मुझसे रूजी मांग ले, है कोई फ़कीर कि मुझसे अपने मोहताजी को दूर कर ले। इधर तो अल्लाह ताला निदाएं लगा रहा है और इधर बंदा जो है टिकटॉक में मशगूल है। तो इसके फजीलत के कई माना है। आगे चल के इशारा किया गया है, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। तनज़्ज़लु नज़्ज़ला या तनज़्ज़लु जो आया है ये बाबे तफ़व्वुल से है। किससे है? तनज़्ज़ला या तनज़्ज़लु, असल में है ततनज़्ज़लु, मुअन्नस गायब का सेगा है इसलिए कि अल मलाइका उसका फ़ाइल है और बाबे तफ़ाउल में जहाँ दो ता जमा हो जाए एक ता को हज़फ करना जायज़ है, इसलिए ततनज़्ज़लु से तनज़्ज़लु कर दिया। समझ में आ गया?
तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, फरिश्ते उतरते हैं, वर्रूह और रूह उतरते हैं। रूह का मतलब जिब्रील अमीन का लक़ब है रूहुल अमीन, और रूहुल अमीन उतरते हैं फीहा, इसमें यानी इस कदर वाली रात में। हाजमिर का मर्जा है लैला, लैला मोन्नस इसलिए हाल आया। इस लैलतुल कद्र में जो है फरिश्ते और रूहुल अमीन उतरते हैं बिइज़्नि रब्बिहिम, अपने रब के हुक्म से, अपने रब के हुक्म से उतरते हैं। इसका क्या मतलब? भाई अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देके भेजता है कि जाओ जितने भी इंसान दुनिया में है, साल भर का उसका मतलब बजट तैयार कर लो। अब देखा गया कि तुम्हारा फहरिस्त तैयार हो गया है मुर्दार की लिस्ट में। हमें और आपको पता नहीं होता, उस रात में एक लिस्ट तैयार होता, सूची पत्र तैयार होता है। क्या तैयार होता है? वो फहरिस्त तैयार हो गया, और हम जो है गुनाह में और दुनिया की मतलब क्या मोहब्बत में मशगूल है, और हमारा फहरिस्त तैयार हो गया है मौत की लिस्ट में। तनज़्ज़लुल मलाइकतु, फरिश्ते उतरते हैं और जिब्रील अमीन उतरते हैं फीहा, इस कदर वाली रात में बिइज़्नि रब्बिहिम, अपने रब के हुक्म से। किसके लिए उतरते हैं? मिन कुल्लि अम्र, हर काम के लिए। हर काम का मतलब माने इस साल जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए मुकद्दर किया है, तुम्हारे तकदीर में जो लिखा गया है, एक साल, हर साल में मतलब कि बजट तैयार होता है, तो इस साल में तुम्हारे तकदीर में, हमारे तकदीर में, सारे इंसान की तकदीर में जो कुछ लिखा गया है, जो कुछ मुकद्दर है, उस काम के लिए फरिश्ते और जिब्रील अमीन उतरते हैं खास कर। समझ में आया? मिन कुल्लि अम्र का माना हर काम के लिए। मिन यहाँ बयानिया है। फरिश्ते उतरते हैं और रूहुल अमीन उतरते हैं फीहा, इस कदर वाली रात में बिइज़्नि रब्बिहिम, अपने रब के हुक्म से। किस लिए उतरते हैं? मिन बयानिया, यानी हर काम के लिए। किसके लिए? अब ये फरिश्ते जो उतरते हैं, जिब्रील अमीन जो उतरते हैं, और इस रात की फजीलत तो सबसे पहले बता दिया कि इस रात को मैंने कदर वाली इसलिए कहा कि इसमें कुरान भी उतारा गया इसी रात में, जो सबसे बड़ी किताब है आसमानी किताबों में। और फरिश्ते लोगों के लिए, इंसानों के लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। इस वजह से इस रात को मतलब कदर वाली रात कहा गया। और 1000 महीनों से इस रात को क्या माना है? बेहतर माना है। आगे चल के इरशाद फरमाया गया आयत नंबर 5 में, सलामुन हिया, सलाम सलामती है। हिया ज़मीर का मर्जा है लैला। यहाँ एक सवाल और पैदा होगा भाई, 1000 महीनों से बेहतर है तो 1000 महीना जब बोलेंगे तो 1000 महीने में तो दिन भी आता है। 1000 महीने में दिन नहीं आ रहा। जब 1000 महीने बोलेंगे तो उसके साथ दिन भी आएगा ना। तो यहाँ 1000 महीने जब बोला गया, लेकिन सूरा का नाम है लैलतुल सूरतुल कद्र, लैलतुल कद्र बोला, कद्र की रात। 1000 महीनों से बेहतर है तो 1000 महीनों में तो दिन भी आ रहा है, तो लैलतुल कद्र कहना कैसे? तो एक कायदा याद रखो कि लैलतुन का लफ्ज़ अरबी में 24 आवर्स के लिए आता है। किसके लिए आता है? तो 24 आवर्स में दिन भी है कि नहीं है? रात नहीं है, दिन है कि नहीं है? 24 आवर्स में मतलब रात नहीं है, दिन है कि नहीं है? देखो उसी को मान लिया। लैला का लफ्ज़ अरबी में आता है 24 आवर्स के लिए। जब हम 5 रात बोलेंगे तो 5 रात उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कि उसके साथ दिन ना हो। नहीं समझ में आया? तो अब समझ में आ गया कि लैला का लफ्ज़ जो है अरबी भाषा में 24 आवर्स के लिए आता है, 24 घंटे के लिए आता है। समझ में आ गया? हाँ। सलामुन हिया, हिया ज़मीर का मर्जा है लैला। हिया ज़मीर का मर्जा कौन है? जब ज़मीर होगी तो पीछे उसकी तरफ मतलब क्या ज़मीर लौटेगा ही लौटेगा। तो ये रात माने एक कदर वाली रात, लैला मोना से इसलिए हिया लेके आया। ये कदर वाली रात सलामुन सलामती है। किस चीज़ की सलामती है? आफतों से, बलाऊ से, हर आफत और हर बलाऊ से सलामती वाली रात है लैलतुल कद्र। जब इस रात, जब ये सलामती है हर बला से, हर आफतों से, हर बलाऊ से, हर आफतों से, तो इस रात की कदर करनी होगी कि नहीं होगी? सलामुन हिया, ये रात सलामती है। और ये सलामती कब से लेकर कब तक रहता है? ये रात जो है सरासर सलामती है गुरूब आफ्ताब से लेकर तुलूए फजर तक। गुरूब आफ्ताब से लेकर, गुरूब आफ्ताब का मतलब सूरज डूबने से लेकर सूरज के उठने तक। अब समझ में आ गया? तो सूरज के चमकने तक। तुलूए फजर का माना है सूरज का चमकना। ये रात, ये कदर वाली रात सलामती वाली है, सलामती है। हत्ता मतलाइल फज्र, हत्ता का माना तक, हत्ता हुरूफ जारा में से, इसलिए मतला आया। मतला ये मस्दर मीमी है जिसका माना है तुलू होना। हत्ता मतलाइल फज्र, तुलू ये फजर तक। माना समझ में आया?
ये रात क्या है? सलामती है। सलामुन हिया का मतलब ये कदर वाली रात सलामती है तुलुए फजर तक। अब उसका इस्तिलाही माना करोगे, ये रात सलामती है तुलुए गुरूब आफ्ताब से लेकर तुलुए फजर तक, सुबह के चमकने तक। बस आज का सबक यहीं पर ख़त्म हो रहा है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।